एक्सरसाइज 12.1 प्रश्न नंबर पहिल का कह रहा है कि दो गो वृत्त है, दोनों का त्रिज्या जो है 19 और 9 सेंटीमीटर। पहिल का वृत्त की त्रिज्या 19 और दूसर का वृत्त की त्रिज्या समझो यहाँ पे दो गो वृत्त दिया है। पहिल का वृत्त का त्रिज्या हो गया 19 सेंटीमीटर और दूसर का एगो वृत्त दिया है ओकर त्रिज्या हो गया 9 सेंटीमीटर। ठीक है ना, यहाँ तक। फिर इसके बाद कर रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर। मतलब एक और ही वृत्त आएगा, एक और ही वृत्त आएगा जिसका जो परिधि है ना इन दोनों वृत्तों के परिधियों के जोड़ के बराबर है। ठीक है, और उसका क्या निकालना है, त्रिज्या बताना है। तो ये दे दिया है ना वो कि बड़ा वाला जो नया वृत्त आएगा, नया वृत्त इसका जो परिधि होगा, इसका परिधि पहले से पहिल का वृत्त है दूसर का वृत्त दोनों के परिधियों के योग के बराबर होगा। बस ये इक्वेशन रखेंगे, आंसर आ जाएगा हम लोगों का। पहले देखो क्षेत्रमिति में जो चीज दिया रहता है ना तो दिया है करके लिख लेते हैं। ठीक है, और बाद एक सॉल्यूशन देखेंगे कि किस प्रकार से सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या कर रहा है, ध्यान समझना। एगो बड़ा वृत्त है जिसका ये त्रिज्या कितना है 19, इससे एगो छोटा है जिसकी त्रिज्या कितना है 9। अब एक और बड़ा वृत्त है, दोनों से क्या है बड़ा वृत्त है। अब बड़ा वृत्त को ना परिणामी वृत्त भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, परिणामी। मतलब ये दोनों के जोड़ के चाहे घटाव के चाहे गुणा करके आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, परिणामी। बोला है कि दोनों वृत्तों के परिधि को जोड़ने पर, दोनों वृत्तों के परिधि के जोड़ने पे जो बड़ा वाला वृत्तवार है ना नया वाला उसके परिधि के बराबर है। ठीक है, तो ध्यान रखना दो गो वृत्त जुट के घट के गुणा करके आएगा नया वृत्त आ जाए तो उसको कहते हैं परिणामी वृत्त। क्या कहते हैं, परिणामी। परिणामी का मतलब होता है रिजल्ट। परिणाम का मतलब रिजल्ट जानते हो ना, तो ये दोनों के परिधि को जोड़ेंगे तो रिजल्ट होगा ना कुछ है, तो उसी रिजल्ट को परिणाम बोला जाता है। रिजल्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, जो नया वाला वृत्त आएगा उसे कहेंगे परिणामी वृत्त। ठीक है ना, तो क्वेश्चन समझ में आया है। दो को वृत्त और दोनों को परिधि के जोड़ने पर बनेगा एगो नया वृत्त। ठीक है, तो जो दिया है उसको सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे क्या दिया है, दिया क्या दिया है वो, तो पहले वृत्त की त्रिज्या 19, फिर क्या दिया है दूसरे वृत्त की त्रिज्या। हल्ला मत करो, हो निकलो। यहाँ पे 3-4 को कैंसर सब खत्म हो जाता है। बतिया जाए पहिल का वृत्त की त्रिज्या लिखे ना हो, पहले वृत्त की त्रिज्या कितना है 19 से। त्रिज्या को आर से सूचित किया जाता है। किस कौन आर से, छोटा आर। तो देखो हयो आर अलग अलग करना पड़ेगा ना। ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, तो एकरा के R1 कहेंगे, एकरा के R2, तो एकरा के कह देते हैं R1 बराबर कितना दिया है 19 सेंटीमीटर। और फिर है दूसरे वृत्त ना, तो लिखेंगे दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 ना हो, R2 बराबर कितना 9 सेंटीमीटर। एगो और ही वृत्त आएगा जो इसका, देखो यहाँ पे एक और ही वृत्त आएगा जिसका परिधि, परिमाप नहीं, जिसका परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। जिसका परिधि इन दोनों वृत्त के परिधियों के योग के बराबर है। तो एगो नया वृत्त आएगा ना, तो नया वृत्त आएगा तो कुछ त्रिज्या होगा, तो त्रिज्या पता नहीं है, उसकी त्रिज्या को कुछ मान लेते हैं। क्या ले लें, R1 R2 R3 ले लें, बड़का R ले लेंगे। ठीक है, तो उसको कौन सा वृत्त कहेंगे, परिणामी वृत्त। ये परिणामी का मतलब क्या होता है कि दो को जोड़ के चाहे दो को घटा के चाहे दो को गुणा करके आता है तब, तो दोनों के परिधि के जोड़ के आ रहा है ना, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, परिणामी वृत्त। परिणामी वृत्त की त्रिज्या कितना मानना पड़ेगा, कुछ ले सकते हैं अपने से, तो बड़ा R मान लेते हैं। ठीक है, और जो पहिल का वृत्त है तो कर त्रिज्या R1, जो दूसरा का वृत्त है वो त्रिज्या का दिया हुआ है। कह रहा है ना कि परिणामी वृत्त का जो परिधि है, क्या दिया हुआ है, परिणामी वृत्त का परिधि
कहाँ पहुंचे थे हो? हाँ देखो, क्वेश्चन में ये बोला है ना कि जो नया वाला वृत्त है उसका परिधि बराबर है इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के। तो पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि प्लस ना हो, प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, बस इतना पे कर लेंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, परिणामी वृत्त का परिधि, तो बताओ वृत्त है, वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई r, तो 2 पाई और परिणामी है तो परिणामी के लिए कौन सा बड़ा। ये पहले वृत्त की परिधि है तो पहले वृत्त की परिधि लिखेंगे तो त्रिज्या क्या लिखेंगे r1, तो 2 पाई r1, इसका लिखेंगे तो 2 पाई r2। यहाँ पे दोनों में 2 पाई है तो 2 पाई को कॉमन कर लो, इधर 2 पाई r का 2 पाई r, दोनों में से 2 पाई कॉमन करेंगे तो इधर क्या बचेगा r1, यहाँ क्या बचेगा, कॉमन करना आता है ना, दोनों में मिलने वाले को कहते हैं उभयनिष्ठ कॉमन। ठीक है, तो दोनों में 2 मिल रहा है और ये पाई मिल रहा है तो 2 पाई को क्या कर दिए हैं कॉमन, हई 2 पाई से हई 2 पाई कैंसिल हो जाएगा तो कहोगे क्या बचेगा r1 प्लस r1 का मान रख दे डायरेक्ट, यहाँ पे r1 का मान लिख देते हैं, r2 बचल, r2 का मान 9, तो कैपिटल R बराबर 19 और 9 कितना होगा 28 सेंटीमीटर। यही है परिणामी वृत्त की त्रिज्या। ना बन पाएगा, भारी लगल है मैथ है, बना दो, छोड़ दे दूसरा क्या, चलो चौथा शुरू करते हैं। तीसरा ना बनाना है, 2 नंबर क्वेश्चन बना लोगे ना सभी लोग, 2 नंबर छोड़ दे रहे हैं। अगर जिसको दिक्कत होगा बोलना, जिसको ज्यादा दिक्कत होगा लास्ट में रुक के पूछ लेना। ठीक है, एकदम सेम टू सेम बनेगा, जिसे उसमें लिखा था ना पहले वृत्त की त्रिज्या r1 बराबर है, इसमें पहले वृत्त की त्रिज्या r1 बराबर 8, r2 बराबर 6, परिणामी वृत्त की त्रिज्या मान लेना r, इसमें क्षेत्रफल बराबर करना है, क्षेत्रफल मतलब पाई r स्क्वायर, तो परिणामी वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई कैपिटल R स्क्वायर। अब ये पहला वृत्त की त्रिज्या पाई r1 स्क्वायर है, दूसरा का पाई r2 स्क्वायर, पाई पाई कॉमन कर लोगे दोनों में से तो कट जाएगा ना, तो बचेगा का r1 स्क्वायर r स्क्वायर, अब फिर क्या हो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, यही बचेगा ना, तो r नहीं पता है, ये वाला r1 पता है 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना, 6 का स्क्वायर कितना 64 और 36 जोड़ोगे तो r स्क्वायर, स्क्वायर से हेने से हटेगा तो हेने, तो r बराबर कितना, तो परिणामी वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है ना। बना लोगे तो ट्राई कर देना, बना लेना इसको। हम बढ़ रहे हैं चौथा की तरफ। ठीक है, देखो तीसरा जो क्वेश्चन है ना वो पूछेगा नहीं एग्जाम में, ये तीसरा क्वेश्चन आकृति वाला है, कबो आज तक नहीं पूछा है, पूछबो ना करेगा। ठीक है, अगर पूछ देगा तो पूरा फी वापस कर देंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। छोड़ देना, गधा इतनी क्वेश्चन बनवाया जाता है। चलो तीसरा नंबर तब समझ लेते हैं, बनवाएंगे नहीं, समझा के छोड़ रहे हैं। ठीक है, किस प्रकार से बनाया जाएगा सभी लोग थोड़ा ध्यान से देखना, इसको बनवाएंगे नहीं क्योंकि पूछता भी नहीं है, लेकिन तुम लोग को बना लेना है, इतना समझा दे रहे हैं। मत बोलो ना, पीछा में बोलने से डिस्टर्ब होता है, हमारा ज्यादा डिस्टर्ब होता है। पूछते समय बोल लेना, बनाते समय ना समझ में उस टाइम बोल लेना, समझाते समय मत बोलो, पूरा क्लास डिस्टर्ब होता है। तुम लोग अलग से समझाएं, ऐसा ना है ना कि लड़की को समझा रहे हैं तो लड़कन को छूट है, लड़कन को छूटना है, लड़कन के लिए तो और बड़ा उपहार है। मार फोड़ देंगे कपड़ा कनवा, करेगी बात तुम सब है। करेगी बात तुम सब, घबरा गया ना, बोलना मत कोनो। देखो इधर तीसरा क्वेश्चन में
जब एक्स्ट्रा समझाते हैं तो उस समय और ना बोलना चाहिए। एग्जाम में ना पूछेगा, बता रहे हैं, आप फिर हल्ला करोगे, बात करोगे, छोड़ देंगे क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन क्या है छोड़ेंगे, तुम लोग को छोड़ देंगे। क्या कर रहे हो? देखो इसमें जो है अलग अलग कलर किया हुआ है, हर कलर का अलग अलग नाम दिया हुआ है, ठीक है। ये वृत्त बनाया हुआ है छोटा सा, फिर इसके ऊपर एक बड़ा, सही बढ़ाते जा रहा है, ठीक है, और सही बढ़ाते जा रहा है। छोटका का नाम है गोल्ड, छोटका का नाम क्या है? गोल्ड। तुम सब बढ़िया इंग्लिश जानते हो, इंग्लिश ना जानते हो। फिर एक ऊपर वाला है रेड, ये वाला भाग का नाम क्या है? रेड। फिर इसके ऊपर वाला है ब्लू, फिर क्या है? ब्लैक। एक और ही है एकरा ऊपर है व्हाइट। छोड़ो ना, इतना समझना नहीं है। एकरा ऊपर और ही एक है ना, एक नाम क्या है? व्हाइट। ठीक है, क्या हो गया जी? व्हाइट वाला बना दे। अच्छा ऊपर लिख ले है, कौन के दिक्कत ना है कि हम नीचे लिखते हैं, ऊपर लिख ले है। चलो देखो कह रहा है ना इसमें कि आकृति 12.31 में 3 हो, केवल 3 आकृति 12.31 में तीर अंदाजी लक्ष्य 12.3 जो है वो तीर अंदाजी लक्ष्य को दर्शाता है। तीर अंदाजी लक्ष्य का मतलब यहाँ पे खड़ा होकर सामने से तीर चलाया जाता है, ठीक है। तीर जब इस बोल्ड में आ जाएगा तो 10 पॉइंट 9 पॉइंट ऐसे करके, इन्हें आएगा तो 8 7, इन्हें आएगा तो 6 5, इन्हें आएगा तो 5 4, इन्हें आएगा तो विकलांग, ठीक है। एक तो नवा है वो भुला गया, हाथ दोनों नहीं है, पैर से चला के तीर गोल्ड मेडल जीती है लड़की। हम फॉलो किए थे अभी मिला था, पद्मश्री अवार्ड मिला है उसे। पैर से गधा अफवाह, एकदम पागल हो क्या हो तुम सब, अफवाह तुम सब हो, ठीक है। तो जाने के मम्मी पापा जन्म दे के सोच रहे होंगे कि अफवाह आ गया है वो, धनिया शर्म ना है। हम कोनो चीज फालतू ना बोलते हैं, बिना एक्सपेरिमेंट किए बिना जाने ना बोलेंगे। कुछ चीज के बारे में अगर बता रहे हैं तब, ठीक है ना। अभी सब समझे राजनीति पढ़ा रहे हैं तो नमो याद है, याद ना आ रहा है अभी, चेहरा पूरा याद आ रहा है पीछे। देखिए देखो इधर, हम लोग का भारत में जितना जनसंख्या है उसके अनुसार गोल्ड मेडल बहुत कम आता है। गोल्ड मेडल ना आने का कारण सरकार है, ठीक है। इसमें पूरी तरह सरकार दोषी है, हम लोग दोषी ना है, पूरी तरह सरकार दोषी। हम लोगों को लात मार के ये गर्जियन लोग हैं, पढ़ाई पढ़ाई ढकेल देते रहते हैं कि आप पढ़ो पढ़ो। अब देखो हम बोलते हैं ना कि पढ़ो पढ़ो, तो हमारा दोस्त ना है, हम कमाई हुए हैं, हम खा करने आए ही जाए, पढ़ाने आए, पढ़ने हम पढ़ाने आए। अब हम तुम सबको कह रहे हैं कि पढ़ो, इसे पढ़ो, इसे पढ़ो, तो हमारे हुए कम हुए हैं, हम उन्हें बोलेंगे तुम सब आए हो पढ़ने, ऐसा खिलाने तो ना लाए ना तुम लोग को। बोलिया चलेंगे क्रिकेट खिलाने। देखो मेरा, अच्छा बताओ तुम सब मान लो कि ए बिट्टू आगे हवा, आगे हवा जगह दो, आओ आगे आओ, सबसे आगे आओ। पानी चुएगा संग, धीरे धीरे पानी ठोपे ठोपे चूता है ना, तो 1 घंटा बाद कपार में छेद होने लगेगा। और जो हम बोलोगे ना तो घोड़ा बिछा देंगे आगे, ससी का बात हो जाएगा, कौन बड़ा को बैठेंगे, दूध वाला की प्लास्टिक ऐसे ही बैठ जाना, अखबार बिछा के। सी को भी लिया देंगे, चलो दोनों आ जाना। शिव आ जाओगे ना। देखो ध्यान से देखो इधर, क्या बता रहे थे? तीर अंदाजी लक्ष्य ना, ये चल रहा था ना वो। तो देखो तीर अंदाजी में क्या किया जाता है, सामने इधर से कोई खड़ा होके इस पे तीर चलाएगा, तीर चलाएगा तो गोल्ड में, रेड में, ब्लू में ऐसे जाएगा, ठीक है। और जैसे मारेगा, अगर बीचों बीच होता है तो एकदम 10 पॉइंट मिलता है, बीचों बीच हो जाता है तो 10 पॉइंट, तन की आएगा 9 पॉइंट 8 पॉइंट ऐसे करके पॉइंट मिलता है, ठीक है।
और 2-3 बार होता है, जिसका ज्यादा पॉइंट होगा वही हो जाता है विजेता घोषित, ठीक है ना। तो यही है ये तीरंदाजी लक्ष्य, क्या बोलते हैं इसको, तीरंदाजी लक्ष्य। कह रहा है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र बना हुआ है। कौन कौन सा क्षेत्र बना हुआ है, तो गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट है, चिन्हित है, जिससे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। इसको मार के बोले ना 10 अंक 5 अंक इससे अर्जित किया जा सकता है। फिर क्या बोला है वो, गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है। अभी जो गोल्ड है ना, देखो इस साइड में बना देते हैं, ये वाला जो गोल्ड है इसका जो ये व्यास है ना, हाई वाला बना है, ये कितना है, 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस गोल्ड वाले क्षेत्र का व्यास कितना है, 21। अगर मान लो एक गोल्ड ना, हमको ये त्रिज्या बताना होगा, 10.5, तो कितना हो जाएगा, 10.5, 10.5। त्रिज्या पता है ना, आर निकालना है तो व्यास का आधा यानी 21 बटा में, तो यहाँ से निकाल लेंगे तो आ जाएगा 10.5। समझ में आ रहा है क्वेश्चन है। तो देखो आई है गोल्ड, गोल्ड का व्यास दिया हुआ है 21, सही जैसे त्रिज्या कितना हो जाएगा, 10.5। कोई दिक्कत है, जैसे बोला है उतना किए हैं, बस व्यास के जगह पे हम क्या लिखे हैं, त्रिज्या। तो व्यास दिया है तो यहाँ से त्रिज्या निकाल के 10.5 सेंटीमीटर लिखे हुए हैं। फिर आगे देखते हैं क्या कर रहा है। फिर आगे क्या बोला है कि गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है। अन्य पट्टी मतलब रेड वाला, ब्लू वाला, ब्लैक वाला, कितना चौड़ा है, ये वाला चौड़ाई कहलाएगा, ये वाला कितना चौड़ा है, तो 10.5। अच्छा बताओ, गोल्ड को ना देखें, केवल रेड वाला देखेंगे तो वृत्त बनेगा, वृत्त की त्रिज्या 10.5 है, 10.5 कितना हो जाएगा, फिर से 21 कितना हो जाएगा, 21। किसके लिए 21 त्रिज्या होगा, रेड के लिए, गोल्ड के लिए, रेड के लिए, ठीक है। अच्छा बताओ, अगर ब्लू में जाएंगे तो फिर से 10.5 आ जाएगा ना, तो 10, 20, 30, 31, 31.5 हो जाएगा। किसके लिए 31.5 होगा, रेड के लिए हो जाएगा ना, ब्लू के लिए 31.5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, सबके लिए त्रिज्या अलग होगा। गोल्ड के लिए त्रिज्या 10.5, लेकिन रेड को लेंगे तो 21, दोनों जुड़ जाएगा ना। और ब्लू के लिए लेंगे तो तीनों जुड़ जाएगा, तो ब्लू के लिए 31.5। देखो जिसका क्षेत्रफल निकालना है, परिमाप निकालना है, वृत्त में कुछ चीज निकालना है तो त्रिज्या का तो काम पड़ेगा ना। तो सबके लिए त्रिज्या पता होना चाहिए, गोल्ड के लिए, रेड के लिए, ब्लू के लिए, ब्लैक के लिए, ठीक है। फिर आगे क्या करा देखते हैं। कह रहा है अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल निकालिए। इनमें से सबका पारापारी क्षेत्रफल निकालना है, गोल्ड का निकालना है, रेड का, ब्लू का, ब्लैक का, ठीक है। तो देखो गोल्ड का क्षेत्रफल निकालना है तो गोल्ड का देखेंगे गोल्ड का आकृति कैसा है, तो कहोगे गोल्ड यही, गोल्ड एक वृत्त है, गोल्ड यही हो रहा है ना, गोल्ड क्या है, एक वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो देखो ये गोल्ड की त्रिज्या सबको लिखना पड़ेगा, दिया है मैं करके, गोल्ड की त्रिज्या इसको ले लेंगे R1, कितना ले लेंगे, R1 कितना 10.5 सेंटीमीटर कर दोगे यहाँ पे, कैसे आएगा, तो कहोगे कि 21 में 2 से दिखा दें जा, 21 बटा 2 कितना 10 पॉइंट, इधर लिखना पड़ेगा, इधर लिख देते हैं 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। गोल्ड के बाद क्या है, रेड, लिखेंगे रेड की त्रिज्या R2 बराबर कितना 10.5 प्लस 10.5 कितना हो जाएगा वो 21। इसी प्रकार सबका लिखना पड़ेगा, रेड के बाद किसका, ब्लू के बाद ब्लैक का, फिर व्हाइट का, और सबका क्षेत्रफल निकालेंगे। अगला स्टेप में क्या करेंगे, सबका क्षेत्रफल लिखेंगे, गोल्ड का क्षेत्रफल, क्या कह रहे हैं, गोल्ड का क्षेत्रफल, तो गोल्ड का क्षेत्रफल होगा पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि गोल्ड की त्रिज्या R1 लिए हैं तो पाई R1 स्क्वायर। पाई का मान बोलो, R1 स्क्वायर है 2 बार ना, यहाँ से कैलकुलेशन कर दोगे गोल्ड का क्षेत्रफल आ जाएगा, बन जाएगा। अब देखो ध्यान से समझना है, यहीं पे समझना है, एगो समझ लोगे पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा बताओ रेड का निकालना है क्षेत्रफल, तो रेड बताओ, भाई पूरा रेड है, केवल कितना रेड है, ना समझ में आ रहा है क्या हो, देखो ध्यान से इधर बोर्ड पे सभी लोग हैं, भाई रेड है ना, तो रेड जो है इतने ना रेड है, अगर नीचे जाएंगे तो क्या है, गोल्ड है। देखो बिछवा वाला नहीं चाहिए हमको, क्या चाहिए, केवल किनारा वाला चाहिए, क्योंकि रेड जो है केवल हाईवे है, चौड़ैया पे केवल, ये बिछवा में कौन सी है, गोल्ड है। तो कह रहा है रेड का क्षेत्रफल निकालना है। अगला बार क्या निकालना हम लोगों को, रेड का क्षेत्रफल, रेड का क्षेत्रफल, रेड का क्षेत्रफल निकालना है तो हाई तो ना चाहिए, तो पहले क्या करेंगे, पूरा को निकाल लेंगे,
रेड का पूरा वाला का क्षेत्रफल निकाल देंगे। ये गोल्डन को क्या करेंगे? समझ में आ रहा है? तो रेड का क्षेत्रफल निकालना है तो देखो भाई पूरा का पहले निकालो, तो रेड वाला का, तो रेड वाला का R2 है ना, तो पाई R2 स्क्वायर। गोल्डवा तो ना चाहिए हमको, केवल हई चौड़ैया का जो ना है क्षेत्रफल चाहिए। हई गोल्ड बीच में आ गया, एक ना चाहिए, तो एक क्या करना पड़ेगा? क्या चाहिए हो? हाँ रुक जाओ, गोल्ड वाला ना चाहिए, तो गोल्ड वाला ना चाहिए तो इसको क्या करना होगा? घटाना पड़ेगा। तो घटाने के लिए माइनस पाई R1 स्क्वायर, ठीक है। दोनों में से पाई कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। R2 का मान रख के स्क्वायर कर देना और यहाँ R1 का मान रख के स्क्वायर कर देना। फिर क्या कर देना है? माइनस, पाई में गुणा कर दोगे, आंसर आ जाएगा, हो जाएगा। एक और चीज समझ लेना, ये जो है किसी का फॉर्मूला होता है। ये किसका फॉर्मूला होता है? तो इसको कहते हैं रिंग का क्षेत्रफल। क्या कहते हैं? रिंग का क्षेत्रफल, या इसी को वलय कहा जाता है। कौन सी? वलय का क्षेत्रफल। रिंग का क्षेत्रफल या वलय का क्षेत्रफल। रिंग और वलय का मतलब समझो, ऐसा चीज जो किनारे किनारे कुछ हो लेकिन बीच में खाली हो। ऐसा चीज जो किनारे किनारे हो लेकिन बीच में नहीं चाहिए, यानी कि बीच में खाली। तो रिंग के किनारे किनारे होता है, बीचा में खाली, तबे तो अंगुली में जाता है ना। तो किनारे किनारे कहने हैं, किनारे किनारे होना चाहिए ये वाला, इतना मोटाई कुछ होना चाहिए लेकिन बीचा में क्या होना चाहिए? खाली। इसी को बोलते हैं वलय, अच्छा है रिंग। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? तो पाई इंटू R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ये जिसे यहाँ पे R2 पहले ले लिए हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बन जाएगा ऐसे। अच्छा ये बताओ, जब मान लो कि रेड है, ब्लू का निकालना हो, तो ब्लू का निकालना है तो क्या करेंगे? इसका निकालेंगे, तो ब्लू का R3 लेना होगा, तो पाई R3 स्क्वायर माइनस रेड वाला पूरा घटा दो, पूरा घटाना होगा, तो पाई R2 स्क्वायर, पाई R3 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। ऐसा ही करके इस सबको निकालना पड़ेगा। फालतू क्वेश्चन है, इसी कारण इसको बनवाना रहे हैं, समझा दिए हैं। बनाना होगा बना लेना, ठीक है। ना बनाना होगा तो समझ लियो, तो बनाना पड़ेगा। ऐसा मन में आएगा कि ना बनाना है तो अब ना, ठीक है, बनाना ही पड़ेगा। तो कल बना के लाना है, सबका चेक होगा। तो देखो बोर्ड पे सभी लोग ध्यान से समझना, ठीक है ना। अच्छा देखो, ये जब कार चलता है, साइकिल चलता है, बाइक चलता है, तो चाकवा घूमता है कि ना? मान लो कि चाका एकदम गोल है, ऐसा मतलब चाका हो गया, ठीक है। एकरा के हेजा से शुरू किए, यहाँ से शुरू किया, ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, घुमाते घुमाते फिर यहाँ पे आ गया, तो क चक्कर पूरा हुआ? एक चक्कर पूरा हुआ। तो सही घूमते घूमते कहीं ना पहुँचेंगे, तो कुछ चक्कर लगेगा तबे तो यहाँ से अपन घर जाएंगे। साइकिल चला रहे तो इसे घूम रहा है, यानी कि चाका कुछ बार घूमेगा, 100 बार 200 बार 1000 बार लाख बार घूमेगा तबे ना घर पहुँचेंगे। तो वही बताना है कि चाका कौ बार घूमेगा तो घर पहुँचोगे, ना पता है? हाँ, तो वही दूरी पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? दूरी। समझ में आया? देखो सुनो, जो चाका है वो कितना बार घूमा, इसको पता करना है, तो तुम लोगों को क्या पता होना चाहिए? दूरी। अगर दूरी पता होगा ना, तो ये हम बता सकते हैं कि चाका कौ बार घूमेगा तो तुम कहाँ पहुँच जाओगे? घर पहुँच जाओगे, ठीक है। तो चाका घूमने का जो फॉर्मूला होता है ना, कि चाका कौ बार घूमेगा, तो एक फॉर्मूला होता है दूरी बटा में परिधि। परिधि के कर परिधि, तो चाका के परिधि। चाका जो है वृत्ताकार हो जाएगा। चाका कैसा कहलाएगा? वृत्ताकार। लेकिन वास्तव में चाका जो होता है बेलनाकार होता है। आप कहोगे कैसे बेलनाकार? सिक्का कैसा होता है? सिक्का गोलाकार होता है ना, वृत्ताकार बेलनाकार होता है सिक्का। देखो बता रहे हैं, जिसके नीचे भी वृत्त हो, जो नीचे वृत्त है वही वृत्त ऊपर भी हो, बीच में कुछ होकर तन की मोटाई ऊंचाई हो, तो क्या कहते हैं? बेलन। क्या कहते हैं? बेलन। जैसे पाइप है, पाइप के नीचे वाला वृत्त और ऊपर वाला वृत्त अलग अलग होता है कि बराबर होता है? बराबर होता है। बीच में कुछ ऊंचाई होता है ना पाइप का। अब बताओ, मारने के अलावा कोई ऑप्शन ना छोड़े उसका। कहाँ थे हम लोगों? बेलन पे ना। तो बेलन में नीचे भी वृत्त होता है, ऊपर वृत्त होता है, बीच में कुछ ऊंचाई होता है, क्या कहते हैं? बेलन। क्या बोलेंगे? बेलन। अब देखो सिक्का जो है, जो निकाल रहे हैं गरीब लोग हो तुम सब,
500 100 के नोट देखे होगे, 200 का नोट देखे होगे, सिक्का नाम देखे होगे, सिक्का दिखा रहे हैं, ठीक है। देखो ये नीचे आई, देखो ये वृत्त है, वृत्ताकार है, एने वृत्ताकार है, और बीच में अगर कुछ मोटाई है, मोटाई तभी तो पकड़ रहे हैं, मोटाई मतलब ऊंचाई, कुछ ऊंचाई है ना, इसको क्या कहेंगे, बेलन। नीचे भी वृत्त, ऊपर भी वृत्त, और बीच में कुछ ऊंचाई हो, उसको क्या कहेंगे, बेलन। समझ में आ रहा है कुछ, तो क्या है इसी का बेलन। चकवा तो सही होता है, देखो हेनियो तन की गोल रहता है, हेनियो गोल रहता है, बीच में जो रिंगवा कहलाता है वो तन की मोटाई है ना, वो करे तो क्या कहलाएगा, बेलन। लेकिन अभी के लिए जब सीधा घुमाएंगे तो वृत्ताकार रोड पे घूमेगा, तो इसीलिए क्या लेके चलेंगे, वृत्त। तो चक्रों की संख्या यानी कि चक्का कब बार घूमेगा ये बताना हो तो क्या पता होना चाहिए, दूरी, और दूरी बटा परिधि। दूरी पता होगा 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, अब परिधि निकाल लेंगे। परिधि का फॉर्मूला होता है, दूरी का दूरी लिख लेंगे, अब बटा में परिधि का होता है 2 पाई, निकल जाएगा।